नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। सागर से खबर है, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। मकरोनिया क्षेत्र में कई इमारत धराशायी, मकान दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बिना अनुमति वाले निर्माण किए गए धराशायी। प्रशासनिक टीम अतिक्रमणकारियों में कहासुनी भी इस दौरान हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको सागर से बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मकरोनिया क्षेत्र में कई इमारतों को धराशायी कर दिया गया है। मकान दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति वाले निर्माण धराशायी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक टीम और अतिक्रमणकारियों में इसी बीच कहासुनी भी हुई है। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है सागर से। और ये आप देखिए कि प्रशासनिक टीम जब वहां पर मौजूद थी तो उस दौरान अतिक्रमणकारियों से कुछ कहासुनी भी हुई है। हल्का छोटा विवाद भी यहां पर देखने को मिला है, लेकिन बुलडोजर यहां पर अपने काम में लगा हुआ है। पालिका का जो मेन रोड है बंडा रोड, उस पर जो अनावश्यक अतिक्रमण किया गया है, जिसके द्वारा ट्रैफिक और गाड़ी वाहन के निकलने में बहुत समस्या हो रही है, तो हम उसको व्यवस्थित करवा रहे हैं। जो अनावश्यक अतिक्रमण है उसको। हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, डिटेल में समझाइएगा कहां पर यह बुलडोजर चल रहा है, और आप अगर मौके पर मौजूद हैं तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। महेंद्र, आवाज आ रही है आपको? तो अपने सहयोगी के पास चलेंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन सागर में देखने को मिल रहा है। मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। महेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी मनु, सवाल दोहराइएगा। महेंद्र, सागर के कौन से हिस्से में इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, डिटेल में बताइएगा। किसके मकान और दुकानों पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है? मनु देखिए, पूरे सागर शहर में बेतहाशा अतिक्रमण फैले हुए और लगातार ये बात सामने आती रही है कि अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खराब होती है। खासतौर पर ये जो मकरोनिया इलाका है, इस इलाके से गुजरकर लगभग 12 से 15 शहर यहाँ से जुड़ते हैं और इन शहरों के लोगों की आवाजाही यहाँ पर होती है। लेकिन पूरे मकरोनिया इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण फैले हुए हैं। खासतौर पर लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, दुकानों का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो तक यहाँ पर बनी हुई है। इसको लेकर लगातार मांग उठती रही कि यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाए। खासतौर पर जो इलाके के विधायक है प्रदीप लारिया, वो भी कई दफा सड़कों पर आए हैं। उसके बाद जब प्रशासन जागा और कार्रवाई शुरू की तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कई मकान जो है वो धराशायी किए गए। इसके अलावा जो नव निर्माण है, खासतौर पर होटल्स यहाँ पर बन रहे हैं, उन होटल्स को भी यहाँ पर गिराया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने जो नोटिस जारी किए हैं उनमें बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, शॉपिंग मॉल है, जिनको गिराने की कार्रवाई आने वाले दिनों में चलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो बुलडोजर एक्शन है ये अपने आप में मकरोनिया इलाके में पहला बड़ा ऐसा एक्शन है या कार्रवाई हम कह सकते हैं जो प्रशासन इस समय वहां पर कर रहा है। और प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर जारी रहेगी। मनु, ठीक है महेंद्र दुबे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर भोपाल में महिला चोर गैंग गिरफ्तार किया गया है। चेन लूटने वाली 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। जैन समाज के कार्यक्रम में चेन लूटी थी। शिवपुरी मुरैना में लूट की वारदात कबूली है। चेन लूटकर ये शहर बदल लेती थी। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। गिरोह को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। कोहे फिजा पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर महिला चोर गैंग गिरफ्तार की गई है। ये है महिला चोर जो कैमरे में कैद हुई है, जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये वो दूसरी महिला है और ये तीसरी महिला है जो कैमरे में कैद हुई हैं। 4 महिलाएं हैं जिन पर चेन लूटने का आरोप लगा है। जैन समाज के कार्यक्रम में ये पहुंची थी और वहां से इन्होंने चेन लूटी और फिर वहां से फरार हो गई। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने शिवपुरी और मुरैना में लूट की वारदात को कबूल किया है। और इनकी जो खास बात थी वो ये थी कि जिस शहर में चोरी किया करती थी फिर उस शहर को बदल लेती थी, यानी उस शहर को छोड़कर फिर दूसरे शहर में चली जाती थी। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस लेडीज गैंग के बारे में बताइएगा जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
मनु, मैं बता दूं कि लेडीज गैंग की दो खासियत थी। पहली खासियत तो यह उन इवेंटों को, उन कार्यक्रमों को देखती थी जो सार्वजनिक तौर पर होते थे। वहां पर महिला और पुरुष दोनों शामिल होते थे। पहले वो वहां पर जाती थी और वहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके में उन इवेंटों में जाकर वारदातों को अंजाम देती थी। और दूसरा, ये जब वारदातों को अंजाम दे देती थी तो यह फिर मौके से उस जिले को छोड़कर अन्य जिलों में पहुंच जाती थी और वहां पर फिर उन वारदातों को अंजाम देती थी। पहले कार्यक्रम के बारे में पता लगाती थी, इन कार्यक्रम के बारे में कौन बताता था यह अब पुलिस जांच कर रही है। फिर उसके बाद वहां पर जाके वारदातों को अंजाम देने का काम करती थी। ऐसे ही राजधानी भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंची थी और वहां पर करीब आधा दर्जन महिलाओं के गले और महिलाओं और पुरुष के गले से इन्होंने चेन लूटने का काम किया है, चोरी करने का काम किया है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये शिवपुरी, मुरैना, उस और भी वारदातों को अंजाम देकर आई है और लगातार जब ये वारदातों को अंजाम देती है तो उसके बाद जब उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर अन्य शहर में वारदातों को अंजाम देने के लिए चली जाती है। इन 4 महिलाओं के अलावा इनके साथ और कौन कौन है, इस सभी एंगलों पर पुलिस जांच कर रही है और इनसे पूछताछ कर और खुलासे होने की अभी आगे संभावना है। फिलहाल कोईफिजा पुलिस इस पूरे मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ का दौर इनसे जारी है। मनु, ठीक है दीपक द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर ग्वालियर में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड। पुलिस ने हिरासत में लिए 10 लोग, 6 युवती, 2 कस्टमर को पुलिस ने पकड़ा है। मैनेजर और संचालक भी हिरासत में लिए गए हैं। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। स्पा सेंटर में विमेन ट्रैफिकिंग की भी आशंका है। कई राज्यों से ये युवतियां लाई गई थी। द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी के नाम से ये स्पा सेंटर यहां पर चलाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत पटेल नगर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जिन 6 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है उनमें एक बंगाल की है, एक दिल्ली की है, जबकि एक लड़की मथुरा की है, 2 आगरा की है और 2 ग्वालियर की ही रहने वाली है। हाल ही में भोपाल में भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। वहां पर 10 से ज्यादा स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और 60 से ज्यादा युवक और युवतियों को वहां से गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में, भोपाल वाले मामले में, कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई थी। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई, 10 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन क्या इस मामले में इस एंगल से जांच की जाएगी कि क्या इसमें किसी प्रशासन के लोग की तो इसमें संलिप्तता नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां स्थानीय थाना पुलिस को यह जानकारी ना हो कि इस स्पा सेंटर में कुछ अनैतिक काम हो रहा है। देखिए मनु, ग्वालियर के अगर बात की जाए, सिटी सेंटर इलाके में ही 1 दर्जन से अधिक स्पा सेंटर संचालित है। वहां खुलेआम कहा जाए तो जिस्म फरोशी का कारोबार है वो होता है और पुलिस की मिली भगत से सब कुछ होता है। पुलिस महीनेदारी लेती है, हर महीने इनके पास पैसा है वो बाकायदा पहुंचता है। लेकिन इस प्रकार ये जो कार्रवाई हुई है उसमें महिला थाना प्रभारी सहित जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो वहां पहुंचती है। उनको इनपुट मिलता है कि एक स्पा सेंटर है सिटी सेंटर इलाके में, पटेल नगर में, और वहां जाती है तो 6 लड़कियां, एक बंगाल की थी, मथुरा की थी, आगरा की थी, मतलब अन्य अन्य प्रांतों से आई हुई लड़कियां थी। 6 लड़कियां, स्पा सेंटर संचालक और उनका मैनेजर सहित 2 ग्राहक, यानी कुल 10 लोगों को वहां से हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी सामने हो सकता है क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से आदान प्रदान होता है, यहां से वहां भेजने का काम है, एक गैंग है वो करती है। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई नाकाफी है। इसके बाद भी बड़ी कार्रवाई होने की सख्त जरूरत है क्योंकि वहां बड़े स्तर पर ये स्पा सेंटर संचालित होते हैं और सभी स्पा सेंटरों पर इसी प्रकार का अनैतिक कार्य वो किया जाता है। लेकिन पुलिस इन सब पे खामोशी बनाए रहती है क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती। खूब शिकायतें होती है, लोग परेशान भी होते हैं, अड़ोस पड़ोस से शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बिलासपुर में कराई जा रही बाल मजदूरी, बर्तन फैक्ट्री में बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों के काम करने का वीडियो सामने आया है। श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करबला क्षेत्र स्थित बर्तन फैक्ट्री का ये पूरा मामला है जहां पर छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। बाल मजदूरी की ये तस्वीरें आप देखिए, बिलासपुर से सामने आई हैं। बर्तन फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे यहां पर काम कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रख दिया है इस फैक्ट्री के प्रबंधन ने। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों से यहां पर काम करवाया जा रहा है जिसका वीडियो सामने आया है। श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं ये तस्वीरें जो बिलासपुर से सामने आई हैं। करबला क्षेत्र में ये बर्तन फैक्ट्री चल रही है और खुलेआम बच्चों से काम करवाया जा रहा है।
तो बिलासपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। आप देखिए कि यहां पर एक फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। बाल मजदूरी की ये तस्वीरें बिलासपुर में बर्तन फैक्ट्री से सामने आई हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। खुलेआम यहां पर श्रम कानून की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है। करबला क्षेत्र में ये बर्तन की फैक्ट्री है जहां पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर बिलासपुर प्रशासन को नहीं है जानकारी तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। करबला क्षेत्र में ये बर्तन फैक्ट्री संचालित है जहां पर छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। टीकमगढ़ से खबर है, स्कूल में शिक्षकों का कारनामा। अलाव के लिए स्कूल में किताबें जला दी। किताब जलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। किताब वितरण पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये टीकमगढ़ से ये मामला सामने आया है। आप देखिए कि ये स्कूल में शिक्षकों का ये अजब ही कारनामा है। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने के लिए स्कूल में रखी किताबें जला दी। किताब जलाने का ये वीडियो इस वक्त वायरल है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और अब किताब वितरण पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहां स्कूलों में बच्चों को बांटने के लिए किताब भिजवाई जाती है, लेकिन टीचर्स क्या कर रहे हैं उन किताबों का? टीचर्स ने उन किताबों को जला दिया। ठंड से बचने के लिए इन किताबों के जलाने से जो आप देख सकते हैं अलाव जलाई गई है और उससे बैठकर ये पांचों शिक्षक यहां पर हाथ सेक रहे हैं। एमपी के धार्मिक नगरों में शराबबंदी की तैयारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। प्रदेश सरकार गंभीरता से इसको लेकर विचार कर रही है। आबकारी नीति में जल्द बदलाव किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी आने वाले वक्त में हो सकती है। प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आबकारी नीति में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। भोपाल से खबर है, रईस जादे का वीडियो आया सामने। खजूरी में विशाल मीणा ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। एक्सीडेंट दिखाकर 3 लोगों की हत्या की कोशिश की गई। आरोपी विशाल मीणा का ढाबे पर विवाद हुआ था। पीड़ितों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वापस आते वक्त रास्ते में विशाल ने तीनों को टक्कर मार दी। खजूरी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। रईस जादे और उसके साथियों पर मामला दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक्सीडेंट में घायल तीनों पीड़ित खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है रईस जादे का। वो बंदा खड़ा होकर उठ के